हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 30 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 4 से टॉपिक नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात से रिलेटेड 250 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। निम्नलिखित किस नदी को ऋग्वेद में सिंधु की माता कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनें। तो इसमें से हमने गलत विकल्प का चयन करना है। सरस्वती, अरवा सही है। अलकनंदा, नाबालिका ये भी सही है। धौली गंगा, बिरथी गंगा सही है। भागीरथी, न्यार ये गलत हो जाएगा। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, केवल डी। अगला क्वेश्चन, गौमुख नगर मंदिर उत्तरकाशी में किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी व आकाशगंगा नदी संगम पर। अगला क्वेश्चन, बालगंगा घाटी में स्थित वह झील जो 2 कटोरेनुमा तालों से निर्मित है और उसे भाई बहन झील भी कहते हैं, निम्नलिखित में से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासर ताल। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उत्तरांचल में सबसे उत्तरी किनारे पर संगम करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नयार नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की नहीं है? तो इसमें कौन सी झील ऐसी है जो गढ़वाल क्षेत्र की नहीं है? ये हो जाएगी हमारी गिरिताल। तो गिरिताल कहाँ की है? ये है काशीपुर, काशीपुर, काशीपुर यूएस नगर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं इनमें कौन सा कथन गलत है। नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है, सही है। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी पर बागेश्वर में स्थित है, ये भी सही है। द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोण झील ताल काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है, सही है। फसखंडी बयाताल पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, ये गलत हो जाएगा हमारा। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फसखंडी या बयाताल कहाँ है? ये है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल जिले में उत्तर पूर्वी सीमा पर केदारनाथ के पश्चिम में स्थित वह झील जो नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बासुकी ताल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा नदी से उत्तरी किनारे से मिलती है? तो गंगा नदी से उत्तरी किनारे से कौन कौन मिलती है? गंडक मिलती है, कोसी भी मिलती है, घाघरा और रामगंगा, ये चारों मिलती हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी। ये कहाँ से मिली? गंगा नदी से उत्तरी किनारे से मिलती हैं ये चारों नदियाँ। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित जलप्रपात तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? केम्प्टी प्रपात टिहरी तथा उत्तरकाशी सीमा पर स्थित है, यही गलत हो जाएगा। केम्प्टी प्रपात कहाँ है? ये है टिहरी में। बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, सही है। वसुंधरा प्रपात माणा से 5 किलोमीटर दूर चमोली जिले में है, ये भी सही है। टाइगर जलप्रपात चक्राता के पास देहरादून में स्थित है, ये भी सही है। तो कौन सा हमारा विकल्प गलत हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह ताल जिसका आकार अंडाकार है निम्न में से है। तो अंडाकार वाला ताल कौन सा है? यह है भेक ताल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उससे उत्तरी किनारे से नहीं मिलती। तो गंगा नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो उससे उत्तरी किनारे से नहीं मिलती है? यह है टोंस नदी, ऑप्शन नंबर सी, टोंस नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पहली कृत्रिम झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैजनाथ झील। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह जल कुंड निम्नलिखित में से कौन सा है जहां मान्यता अनुसार रावण ने अपने 10 सिर काटकर शिव को अर्पित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरास कुंड। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित बधाणी ताल, सरवदी ताल, देवरिया ताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें से असत्य विकल्प का चयन करना है। मेदिनी गंगा और दूध गंगा, भिलंगना सही है। लक्ष्मण गंगा और हेमगंगा, अलकनंदा ये भी सही है। बाल गंगा और सिया गंगा, भागीरथी ये गलत हो जाएगा। पिरमा और बिनो, पश्चिमी रामगंगा ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट झील ताल, सूची सेकंड अवस्थिति। चलो देखते हैं। लिंगा ताल, फूलों की घाटी, नचिकेता ताल, उत्तरकाशी, विष्णु ताल, बद्रीनाथ चमोली, सहस्त्र ताल, टिहरी गढ़वाल। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, तुंग ताल के समीप वह ताल जो चारों ओर से बांज बुरांश वृक्षों से घिरा हुआ है तथा जिसमें चौखंबा हिमशिखर का प्रतिबिंब मन मोह लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोही शाणा ताल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो विष्णुप्रयाग व नंदप्रयाग के मध्य अलकनंदा नदी से नहीं मिलती? तो नंदप्रयाग से नहीं मिलने वाली नदी बालखिली नदी मिलती है, बिरही गंगा भी मिलती है, पश्चिमी रामगंगा यही गलत हो जाएगा, और पाताल गंगा भी मिलती है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में नदी तटों पर बसे शहरों नगरों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें कौन सा विकल्प सही नहीं है देखते हैं। ग्वालकोट तथा खैराना कोसी नदी तट पर स्थित है, सही है। बैजनाथ तथा रामेश्वर नगर सरयू नदी तट पर स्थित है, ये भी सही है। गौरी गंगा तट पर मिलम तथा जौलजीबी नगर नदी नगर नहीं स्थित है, ये गलत हो जाएगा। गौरी गंगा तट पर मिलम तथा जौलजीबी स्थित है और सीतापुर और गुप्तकाशी नगर मंदाकिनी नदी तट पर है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, रोही शाणा ताल, भरासण ताल, फचकंडी ताल तथा खीड़ा ताल उत्तराखंड राज्य में किस जिले में स्थित हैं? तो ये किस जिले में स्थित हैं? ये हैं उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वसुंधरा, कंचनगंगा, रुद्रगंगा, अमृत गंगा तथा सोनधारा आदि भी जैसी नदियाँ निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी हैं?
ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये हैं अलकनंदा की, ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील या ताल उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र की नहीं है? तो इसमें कुमाऊं क्षेत्र की ताल कौन सी नहीं है? ये है नचिकेता ताल। नचिकेता ताल कहाँ की है? उत्तरकाशी की, उत्तरकाशी। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, नचिकेता ताल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात ऋषिकेश के निकट गंगा नदी में नहीं है? तो इसमें ऋषिकेश के पास गंगा नदी के निकट कौन सा नहीं है? हिमशैल जलप्रपात है, करुण चट्टी जलप्रपात ये भी है, पटना जलप्रपात ये भी है, तो चूना धारा जलप्रपात ये नहीं है। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, चूना धारा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, नयार नदी का उद्भव उत्तराखंड के दुधातौली से पूर्वी नयार तथा पश्चिमी नयार नदी के रूप में होती है। दोनों नदियां कहाँ एक दूसरे से मिलने के बाद नयार नाम से जानी जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुली के निकट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी संगम पर स्थित नगरों तीर्थों उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। तालेश्वर, काली व कटियानीगढ़ संगम पर सही है। गुंजी, सरयू एवं खीरगंगा नदी संगम पर यह गलत हो जाएगा। बैजनाथ, गरुड़गंगा एवं गोमती नदी संगम पर सही है। रामेश्वर, सरयू एवं पूर्वी रामगंगा नदी संगम पर ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लंका, थराली, हरसिल, डुंडा तथा मनेरी आदि उत्तराखंड राज्य के नगर निम्नलिखित किस नदी तट पर स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसे स्कंद पुराण में श्यामा नदी भी कहा गया है और जिसका जल पवित्र नहीं है? तो ये कौन सी नदी है? ये है काली नदी, ऑप्शन नंबर ए, काली नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की नयार नदी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं। यह देवप्रिया के बाद पौड़ी के ब्यास घाट के फूल चट्टी नामक स्थान पर गंगा से मिलती है, सही है। यह गंगा नदी से दाहिनी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, ये गलत हो जाएगा। इसकी घाटी में बिलखेत के निकट रमेशपुर जलप्रपात है, ये भी सही है। शिवा जलप्रपात इस नदी पर स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये गलत हो जाएगा। यानी कि कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? बी और डी। तो कौन से ऑप्शन में है बी और डी? ऑप्शन नंबर बी और डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रमुख नगर रानीबाग, किंछा तथा काठगोदाम आदि किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोला नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर पूर्वी रामगंगा नदी तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें कौन सा पूर्वी रामगंगा नदी तट पर स्थित है? गोगिना है, नाचनी भी है, तेजम्बी है, बम्पा नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, बम्पा। अगला क्वेश्चन, 1815 ईस्वी में सुगौली संधि अंग्रेज नेपाल के तहत भारत और नेपाल के मध्य किस नदी को सीमा रेखा माना गया था? तो ये कौन सी नदी थी? ये थी काली नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। तो सूची फर्स्ट में नगर दिए गए हैं, सूची सेकंड में नदी तट।
रामेश्वर, पूर्वी रामगंगा नदी तट पर, हाट, पश्चिमी रामगंगा नदी तट पर, धारचूला, काली नदी तट पर, थराली, पिंडर नदी तट। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ताल झील गढ़वाल क्षेत्र की नहीं है? तो इसमें कौन सी ताल झील गढ़वाल क्षेत्र की नहीं है? विष्णु ताल है, दुग्ध ताल भी है, गिरी ताल, यही नहीं है। ये कहाँ की है? काशीपुर की, काशीपुर उधम सिंह नगर की। और नचिकेता ताल भी है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी न्यार मूलतः दो नदियों के पैठाणी में संगम होने से बनती है, वो है। तो ये कौन सी है? ये है श्योली गाड़ और ढाईजूली गाड़। कौन से हो जाएगा हमारे? ए और सी। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और सी। अगला क्वेश्चन, देहरादून जिले में स्थित ऋषिकेश नगर निम्नलिखित किस नदी संगम पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा एवं चंद्रभागा नदी संगम पर। अगला क्वेश्चन, लाल पानी वाला बासुकी ताल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है ये? टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में एक सात ताल नैनीताल जिले में स्थित है, जबकि दूसरा है। तो दूसरा कहाँ है? ये है हरसिल, उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तंत्र है जो राज्य के दोनों मंडलों में प्रभावित होता है? ये कौन सी है? ये है पश्चिमी रामगंगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, काली शारदा नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोड के माध्यम से सही विकल्प चुनें। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है। इसका उद्भव जैक्सन श्रेणी के पूर्वी ढाल के लिपुलेख के पास है, सही है। यह काकागिरी पर्वत के समांतर तथा भारत नेपाल के बॉर्डर बनाते चलती है, ये भी सही है। पूर्णागिरि तीर्थ के पास परमदेव मंडी के बाद से शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है, ये भी सही है। 252 किलोमीटर लंबाई के साथ यह उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी, ये भी सही है। यानी कि ये चारों सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन, लाल काली व सफ़ेद मछलियों वाला बधाणी ताल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में दुधातौली से निकलने वाली वह नदी कौन सी है जिसे स्कंद पुराण में रथवाहिनी कहा गया है? तो ये रथवाहिनी स्कंद पुराण में किसे कहा गया है? ये कहा गया है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी रामगंगा। किसे कहा गया? पश्चिमी रामगंगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी रामगंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। कथन ए, उत्तराखंड राज्य की नदियां अपेक्षाकृत छोटी एवं तीव्रवाहिनी हैं, सही है। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के नगर माणा, जोशीमठ तथा श्रीनगर निम्नलिखित किस नदी तट पर स्थित है? तो ये किस नदी तट पर स्थित है? ये है अलकनंदा नदी तट पर। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की नदी पश्चिमी रामगंगा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका प्राचीन नाम रथस्ता है, सही है। लोहा क्षेत्र में बहने के कारण कुछ दूर तक इसे लोहावती के नाम से भी जाना जाता है, सही है। मल्ला गिवाड़ चौखुटिया से इसे पश्चिमी रामगंगा चट्टी मिलते हैं, ये भी सही है। यह देहरादून की सबसे लंबी नदी है, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, स्थान चट्टी, सयान चट्टी, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, सयान चट्टी तथा फूल चट्टी निम्नलिखित किस नदी तट पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी तट पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में? चलिए देखते हैं। डाकपत्तर नगर यमुना एवं टोंस नदी संगम पर स्थित है, सही है। मुनि की रेती, चीला, केडियाला जैसे नगर गंगा तट पर है, ये भी सही है। सोनप्रयाग अलकनंदा एवं सोनगंगा संगम पर स्थित है, ये गलत हो जाएगा। जाट गंगा एवं दूध गंगा का संगम जागेश्वर के निकट स्थित है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर उचित विकल्प चुनें। सूची फर्स्ट में सहायक नदी दिए गए हैं और सूची सेकंड में मुख्य नदी। तो देखते हैं। शिवसीगाड़ की सहायक कौन सी हो जाएगी हमारी? नायर नदी की सहायक है। और गागस किसकी सहायक है? पश्चिमी रामगंगा की। ऋषि गंगा द्वितीय, ये किसकी सहायक है? अलकनंदा की। असीम गंगा, ये भागीरथी की सहायक नदी है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें कौन सा विकल्प गलत है? पश्चिमी रामगंगा व गागस नदी का संगम भिकियासैंण में, सही है। पंचेश्वर काली एवं सरयू नदी संगम पर है, सही है। गुंजी काली एवं कुटियांगटी नदी संगम पर स्थित है, ये भी सही है। मंदाकिनी एवं काली नदी का संगम पर कोटी प्रयाग स्थित है, ये गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, देवगाड़, मिनोलगाड़ तथा सुमालीगाड़ निम्नलिखित किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी की। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।